एपिसोड में हम देखते हैं कि वीर और रोहित डॉलर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर वीर एक कुर्सी पे बैठा रहता है और सोच रहा होता है कि मैं अब विक्चर प्लेटफॉर्म पे तो जा नहीं सकता हूँ कि जैसे ही मैं ऑनलाइन आता हूँ वैसे ही बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। डॉलर की न्यूज़ के कारण मेरी डोन सूत्र में प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है कि मोबाइल फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और वीर बिना देखे ही उस फ़ोन को उठा लेता है। और जैसे वीर फोन को आंसर करता है तभी टाने ओबरा की होलोग्राफिक स्क्रीन वीर के सामने आ जाती है। अभी वीर तानिया से पूछता है, आज तुम्हें मेरे से बात करने की फुर्सत कैसे मिल गई? अभी तानिया कहती है, वीर क्या तुम्हें पता है कि डॉलर वापस आ गया है? अभी वीर कहता है, मुझे लगता है कि अब तो हर एक युवा वर्ग को इस बारे में पता चल गया होगा। कहती है, तुम्हें क्या लगता है वीर, ये जो किल डॉलर है वो वाकई में डॉलर हो सकता है क्या? वीर कहता है, हाँ ऐसा ही लगता है मुझे। तानिया कहती है, क्यों, तुम्हें कैसे लगता है कि वो डॉलर ही है? वीर कहता है, बस ऐसे ही मेरे इंस्टिंक्ट से मैं कह सकता हूँ। इसी समय वीर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, इन लड़कियों लोग को चैन ही नहीं है। जब वो इन सब में खुद ही हो तो मेरे को खुद ही पता होगा कि डॉलर वापस आ गया है। मैं कहती है, हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि वीर तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात तो है कि डॉलर बहुत ही कमाल की प्रोग्रेस कर रहा है ना? पता नहीं कि वो कौन से सेल्टर में होगा। वीर कहता है, आखिर तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो? ग्रैंड मास्टर अभी भी डॉलर के पीछे पड़ा हुआ है। तान्या कहती है, वीर तुम भी क्या कह रहे हो, मेरा कजन अभी इतना भी वेला नहीं है। तो डॉलर को इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि जो अपनी लड़ाई में फुटबॉल का इस्तेमाल कर रहा है काफी कुछ हेवनली गो जैसे लग रहे थे। वीर कहता है, अगर वो हेवनली गो का इस्तेमाल कर रहा है तो भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुमने उसका क्या लेना देना है, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? फिर छोटा हुआ वीर तान्या ओबराय से पूछता है। तान्या कहती है, इसलिए क्योंकि हमारे पूरे कंट्री में सिर्फ 2 ही लोगों ने हेवनली गो की प्रैक्टिस करके रखी है, एक तो मेरी दादी माँ, दूसरी मेरी दादी माँ की एक स्टूडेंट। तक कि मैं भी तान्या ओबराय अभी तक हेवनली गो को नहीं सीख पाई हूँ। ऐसे में अगर डॉलर वाकई में हेवनली गो का इस्तेमाल कर रहा है तो ना मार्शल आर्ट को इस बारे में जरूरी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना? वीर कहता है, तुम्हारी ग्रैंड माँ की स्टूडेंट वही क्वीन ना जो क्वीन रेस्टोरेंट में थी? तान्या बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है, तुम्हें कैसे पता? मैं ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म में क्वीन से मिला था और वहीं पर मैंने किटिंग स्किल सीखी थी। स्किल ने मेरी काफी ज्यादा मदद की थी। मुझे पता नहीं था कि ये वही हेवनली गो स्किल है के बारे में तुम बात कर रही हो। के बात सुनकर वीर थोड़ा सा हिचकिचाता हुआ तान्या से कहता है। वीर की बात सुनने के बाद तान्या कहती है, क्या क्या कहा तुमने? तुम सच कह रहे हो? तुमने हेवनली गो की स्किल क्वीन से सीखी है? तान्या कहती है, जरा मुझे वो स्किल्स दिखाओ, तुमने क्वीन से सीखी है? ओबरा की बात सुनकर वीर बस उसके सामने स्ट्रेट करता है, वीर ने क्वीन से सीखा था। ऐसे ही आधा घंटा हो जाता है और तभी तान्या कहती है, ऐसा कारनामा किया जिससे क्वीन तुम्हें सबसे अलग देखती है, इसलिए उसने तुम्हें हेवनली गो के थोड़े बहुत स्टेप्स दिखा दिए थे जिससे तुम सीख सको। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। तान्या कहती है, अभी मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। वीर कहता है, आखिर इस लड़की को हुआ क्या, ये इतने घबराहट में फोन काट देती है, उसे तो पहले से कभी करते हुए नहीं देखा है। चलो छोड़ो। वीर के सी ऑफ स्कोर से एक क्लैप की आवाज आती है। इवेंचुअली कई महीने के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वीर का सुपर पेट स्नेक ककून से बाहर निकल कर आ जाता है। तभी वीर को एक मैसेज सुनाई देता है, पागलपन में कन्वर्टेड सुपर स्नेक की डेविल सोल टाइप पेट आर्मर। कहता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वेट किया है। तभी वीर ट्रेनिंग फील्ड में जाता है और अपने गोल्डन प्रतिरक किंग को वो सुपर पेट आर्मर पहना देता है। वीर कहता है, मैं अपनी 30% फोर्स का यूज करके तुम्हें एक पंच मारूंगा। तभी वीर अपनी 30% पावर को यूज करते हुए अपने गोल्डन प्रतिरक किंग को जो अपने सुपर पेट का आर्मर में रहता है उसे एक पंच मार देता है। वीर के अटैक के कारण वो गोल्डन प्रतिरक किंग पीछे चल जाता है पर उसका पेट आर्मर पे एक भी स्क्रैच नहीं आए हुए रहते हैं। वीर कहता है, अब मैं अपने पंच में 60% पावर यूज करने वाला हूँ। लेकिन इस बार भी वीर के पेट को कुछ ज्यादा ही खरोचे नहीं आई हो रहती है, लेकिन वो पंच के बाद भी गोल्डन प्रतिरक किंग ठीक ही रहता है। वीर कहता है, अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर मारने वाला हूँ एक पंच। तभी वीर अपनी पूरी ताकत लगा के गोल्डन प्रतिरक किंग को एक अपना जोरदार पंच मार देता है। वीर का पैर बहुत दूर जाकर गिर जाता है और लेकिन वीर की सुपर पेट आर्मर डेविल सोल टूटी नहीं थी, बस उसके में एक छोटा सा डेंट आ गया था। ये देखकर वीर सरप्राइज और डिसअपॉइंट दोनों हो गया था। डिसअपॉइंट इसलिए क्योंकि होरी एंजल जैसा ब्रेड स्नेयर भी एंजल की तरह मोरा ग्रेग की पर डेविल सोल में नहीं बदला था। काले रंग के कृष्णा ने इस ब्रेड स्नेयर को पागलपन में कन्वर्टर एक सुपर एलियन में बदल दिया था। और तभी वीर कहता है, हालांकि टाइटन ग्रेग पागलपन में कन्वर्टर सुपर एलियन की तुलना ग्रह के सीक्रेट एरियन से कर सकते हैं, सीक्रेट एरियन की डेविल सोल से कर सकते हैं। तभी वीर कुछ सोचने लग जाता है और कहता है, एक मिनट, अगर टाइटन ग्रह की डेविल सोल अगर पन की डेविल सोल में अपग्रेड कर सकती है तो तभी हो सकता है कि मैं मोहरा ग्रह की डेविल सोल को पागलपन में कन्वर्ट करूं। मैं मोहरा ग्रह की डेविल सोल को अपग्रेड करूं तो डायरेक्ट पागलपन में कन्वर्टेड डेविल सोल हो जाएंगी।
और वाकई में ऐसा होना पॉसिबल है तब तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। वीर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है ये सोचते हुए। उसके बाद सीधा वीर टेलीपोर्टेशन डिवाइस जाकर मोरा ग्रह में टेलीपोर्ट हो जाता है और वीर आई सीट में एक एलियन को ढूंढ रहा होता है जिससे मारकर उसकी टेलीविजन को हासिल कर सके। कई दिनों बाद एक खरगोश को मार देता है। वीर कहता है सभी लोगों ने सही कहा था, आइस फील्ड में अवसर ढूंढना बहुत ज्यादा ही दिक्कत का काम है। इतने दिनों से चल रहा हूँ, मेरे को एक भी म्यूटेंट एलियन नहीं दिखा है। अगर हम ह्यूमंस को बहुत ज्यादा रिसोर्स चाहिए होगा तो हमें उस रॉयल सर्कल को कैप्चर करना होगा। उसके बाद हम ह्यूमंस आइस फील्ड के बाहर की दुनिया में भी जाकर कुछ न कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हैं। अभी वीर को बहुत सारे कदमों की आवाज सुनते ही वीर एक स्नो के पत्थर के पीछे छुप जाता है और तभी कुछ दूरी पर वीर को एक सिल्वर रंग के बालों वाली स्पिरिट दिखाई देती है। ड्रैगन स्नेक की सवारी करते हुए इस फील्ड पर जा रही थी। उसके पीछे पीछे एलियंस का ग्रुप भी उसे फॉलो कर रहा था। कि ये बात और कि वीर को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो स्पिरिट आखिर जा आ रही है। वीर कहता है मैं पिछली बार की तरह फिर से उस पेट के ऊपर छुपकर अटैक नहीं करने वाला। इस समय मेरे बैकअप के लिए स्टार व्हील चलता था, पर इस बार अगर इस समय मैं अकेला उस स्टार स्पीड से भिड़ने गया तो पक्का ही मैं मरने वाला हूँ। अभी वीर के दिमाग में कुछ ख्याल आ जाता है। वीर कहता है रुको, अगर क्योंकि उस लार्ड स्पिरिट ने उसके शेल्टर को छोड़ दिया है, मैं इस मौके का फायदा उठाकर उसके शेल्टर से स्पिरिट स्टोन को चुरा सकता हूँ। वीर सोचा चलो एक बार जाके चेक कर लेते हैं। और जैसे ही वीर लार्ड शेल्टर के पास जाता है, वीर लार्ड शेल्टर को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि लार्ड शेल्टर किसी कासा की भी तरह नहीं था। वो तो एक बड़े मेट्रोपोलिटन सिटी जैसा था। वीर कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, इतने बड़े शेल्टर में मैं अकेले जाके उस स्पिरिट स्टोन को नहीं खो सकता हूँ। इस शेल्टर के ऊपर बहुत सारे एलियंस अभी उड़ रहे हैं, इसका मतलब अंदर भी बहुत सारे एलियंस हो सकते हैं। वीर कहता है संजय कंपारिया तुमने सही कहा था, जब तक तुम और हम लोग मिलकर कंपारिया तुमने सही कहा था, बिना तीनों बड़े शेल्टर्स के अलायंस के हम इस शेल्टर को टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। वीर अपने चेहरे पर एक स्माइल आते हुए कहता है सबसे पहले मैं वो रॉयल स्पिरिट की असिस्टेंस हासिल कर लूं। रही बात रॉयल शेल्टर की, जब मैं अच्छा खासा स्ट्रांग हो जाऊंगा ह्यूमंस को तो उसे मुझे देना ही पड़ेगा। वीर वापस से टेलीपोर्ट होकर टपने आ जाता है। वीर सीधा कंपटीशन वेन्यू की तरफ बढ़ता है और वहीं पर ही वीर को ब्लू ब्लड फोर्स दिखाई देती है। एक आदमी कहता है आखिर ये ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स आर्मी यहाँ पर आके रही है, वो तो सेंट्रल मिलिट्री अकेडमी से हिस्सा है ना कि ये सेंट्रल मिलिट्री अकेडमी यहाँ पर आ, क्योंकि ब्लू ब्लड आर्मी तो सेंट्रल मिलिट्री गैलेक्सी एरिया से है ना। मिलिट्री कंपटीशन के वार्म अप एरिया में दो सोल्जर आपस में बात कर रहे होते हैं कि मालूम नहीं, क्योंकि रूही चौहान अपने लिए पर्सनल कार लिक्विड करना चाहती है। ये टाइगर ऑफ ब्लू बर्ड ने सेंट्रल मिलिट्री कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के बजाय वेस्ट में होने वाले मिलिट्री कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। लगता है रूही चौहान के ग्लैमर की वजह से भी आदमी अब तक छूटा नहीं है। वो मिलिट्री सोल्जर कहता है मेरी उम्मीदें तो पूरी अश्वट आहूजा के ऊपर ही है, हम बस उसी को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि अश्वट आहूजा उस ब्लू ब्लड के स्पेशल फोर्स के टाइगर ऑफ ब्लू ब्लड को हरा के वेस्ट एरिया का चैंपियन बन जाए। वीर को कुछ ध्यान आता है। वीर को याद आता है कि अश्वट आहूजा उन 3 लोगों में से एक है जिसके बारे में रूही ने वीर से कहा था। और इसके साथ ही इस चैप्टर का हाइपर एंड हो जाता है।